बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2। इससे पहले हमने की थी एक्सरसाइज 4.1। उसमें हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे जिसमें सबसे पहले हम फैक्टराइज करते थे कॉमन लेके। दूसरा क्वेश्चन था हम फैक्टराइज करते थे क्वाड्रेटिक दो दर्जी मसावात को। दो मैजिक नंबर ढूंढते थे जिनको मल्टीप्लाई करने से आखिरी नंबर आए और जमा या माइनस करने से मिडल नंबर दरमियान वाला आए। तो ये हमारे पास है तीसरी किस्म की इसकी फैक्टराइजेशन है, जिसको हम इसमें सबसे पहले हम देखेंगे क्या इसमें से हमको कोई चीज़ कॉमन ले सकते हैं। अगर तो कुछ कॉमन आ सकता है तो सबसे पहले हम कॉमन लेंगे, अदरवाइज़ हम फिर जो है इसमें कुछ फार्मूले अप्लाई करेंगे। तो फिर अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम कुछ है रिवाइज़ करते हैं परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं? जो कंप्लीट मुरब्बा होता है, यानी कि एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है उसको हम कहते हैं मुकम्मल मुरब्बा या स्क्वायर ऑफ अ नंबर। जैसे हमारे पास है 2 स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर इक्वल है 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4। 3 स्क्वायर हमारे पास है, 3 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 इज़ इक्वल टू 9। 4 स्क्वायर है हमारे पास, 4 की पावर 2 इक्वल है 4 मल्टीप्लाई 4 इज़ इक्वल टू 16। और 5 स्क्वायर इक्वल है 5 मल्टीप्लाई 5 इज़ इक्वल टू 25। एंड 6 की पावर 2, सब नंबर्स की पावर 2, एक नंबर लें उसकी पावर 2 लें, 2 उसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आता है हमारे पास वो इसका परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो जैसे 6 की पावर 2 है इक्वल है 6 मल्टीप्लाई 6 इज़ इक्वल टू 36। 7 स्क्वायर इक्वल है 7 मल्टीप्लाई 7 इज़ इक्वल टू 49। 8 स्क्वायर है 8 इज़ इक्वल टू 8 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 8 इज़ इक्वल टू 64। 9 स्क्वायर है हमारे पास, 9 मल्टीप्लाई 9 इज़ इक्वल टू 81। और 10 स्क्वायर है हमारे पास, 10 मल्टीप्लाई 10 इज़ इक्वल टू 100। तो ये हमारे पास 1 से 10 तक इसके स्क्वायर हैं कुछ। अब हम देखते हैं कुछ फार्मूले जो इस क्वेश्चन में स्पेशली यूज़ होंगे। तो वो फार्मूले एक दफ़ा देखते हैं, फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहला फार्मूला है हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी की पावर जो है वो 2 है। इसको, ये क्लोज फार्मूला है, इसको ओपन कैसे करेंगे? a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस 2ab। दो नंबर लें, ठीक है, और उनका होल स्क्वायर करना है। तो क्या करेंगे? पहले नंबर का स्क्वायर जमा दूसरे नंबर का स्क्वायर जमा 2ab, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये इनका स्क्वायर है। तीसरा है, दूसरा है सॉरी, ए स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो वो भी सेम ऐसे ही आएगा, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस 2ab इसमें आ जाएगा, माइनस है तो माइनस 2ab आ जाएगा। तीसरा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरह का जब भी फार्मूला आएगा तो इसको हम लिखते हैं ए जमा बी और ए माइनस बी। तो ये 3 फार्मूले हैं जो इस क्वेश्चन नंबर 1 में यूज़ होंगे। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इसकी स्टेटमेंट देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। 4x की पावर 4 जमा 81 y की पावर 4। तो सबसे पहले हम जो चीज़ इसमें देखेंगे, इसको पावर 2 में चेंज करना है हमें, क्योंकि ये हमारे पास, ये देखिए पहला फार्मूला हम ये हमारे पास है a जमा b, दो नंबर ले उनकी पावर 2 है। तो इसको, ये क्लोज है, बंद है फार्मूला, इसको ओपन कैसे करेंगे? पहले नंबर का स्क्वायर जमा दूसरे नंबर का स्क्वायर जमा स्क्वायर है तो ये इधर से भी आप इसको याद रखते हैं, ये 2 a और b, इन तीनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर दे, इस 2 को a और b को जमा कर दे, मल्टीप्लाई कर दे। तो ये पहले नंबर का स्क्वायर जमा दूसरे नंबर का स्क्वायर जमा 2, पहला नंबर मल्टीप्लाई दूसरा नंबर और 2, ठीक है। तो ये फार्मूला है हमारे पास। अब इस फार्मूले में हम सबसे पहले देखते हैं a की पावर 2 में नज़र आती है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में पावर 4 है। तो हम क्या करेंगे? पावर 4 को जो है वो चेंज करेंगे पावर 2 में। तो कैसे करेंगे? परफेक्ट स्क्वायर को यूज़ करेंगे। 4x की पावर 2 को, क्या 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 2। यस, 2 की पावर 2 को हम 2 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आता है, ठीक है। तो हम 4 को लिखेंगे 2 और x की पावर 4 को लिखेंगे x की पावर 2 और सारे की पावर 2, ठीक है। तो ये सारे पावर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और 2 की पावर 2 लेंगे तो 2 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 81 है, 81 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 9 9 81 होता है ना, 9 9 सा। तो फिर हम क्या करेंगे? ये 9 का स्क्वायर है तो हम लिखेंगे 9 और y की पावर 4 को लिखेंगे y की पावर 2 और ब्रैकेट में डाल देंगे होल स्क्वायर, इसकी सारे की पावर 2। अब पावर को ओपन करेंगे तो 9 का स्क्वायर क्या होता है? 9 9 9 9 से 81 और y की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल आ जाएगा y की पावर 4 के।
ठीक है। अब यहाँ तक आपने जस्ट पहले इनका स्क्वायर को इनकी पावर 2 को पावर में चेंज करना है, 2 की पावर में, फिर इस 2 की पावर में। अब आगे वाला यहाँ तक आप भूल जाएं, यहाँ तक आपको समझ आ गई कि इसमें हमने क्या किया है, हर नंबर को पावर के 2 पावर में, a की 2 जमा b की 2, यानी कि पहले नंबर का स्क्वायर जमा दूसरे नंबर की स्क्वायर, इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है। आगे हम फार्मूले में देखते हैं, पहला नंबर का स्क्वायर जमा दूसरे नंबर का स्क्वायर जमा 2 आना है। अब यहाँ पर देखें हमारा क्वेश्चन तो सिर्फ यहीं तक है ना, इससे आगे नहीं है हमारे पास कुछ भी। तो फिर हम क्या करेंगे, हम खुद से 2ab ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ठीक है। 2ab हमारा क्वेश्चन, इसको हम ओपन करें तो वो पीछे वाला जो क्वेश्चन है वो बन जाता है। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें 2ab लाना है, तो हम खुद से जमा भी करेंगे 2, पहला नंबर a 2x² है, दूसरा नंबर b 9y² है, ये हमने ऐड कर लिया और इसके साथ ये सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। -2 पहला नंबर a² 2x², दूसरा नंबर 9y², ठीक है। अभी देखिए ये माइनस और प्लस कट जाएगा तो ये तो सवाल वैसे ही बच गया ना, लेकिन हम इसको फैक्टराइजेशन करने के लिए, इस फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए हम इसमें 2 ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ट्विस्ट में इसमें देखें क्या आता है, ये देखें पहले नंबर का स्क्वायर जमा दूसरे नंबर का स्क्वायर जमा 2ab। तो ये देखिए पहले नंबर का स्क्वायर जमा दूसरे नंबर का स्क्वायर जमा 2ab इक्वल किसके है, पहला प्लस दूसरा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें पहला कौन सा है हमारे पास, पहला ये है और दूसरा ये है, तो हम ये दोनों नंबर लिखेंगे। पहला नंबर 2x² जमा 9y², और फिर क्या कर देंगे, इसमें ब्रैकेट डाल के होल स्क्वायर लिख देंगे इसको, ठीक है। तो ये यहाँ तक, ये हमने यहाँ तक इसका काम जो है वो कंप्लीट कर लिया यहाँ तक, ठीक है। अब -2x की 2x² 9y², ये बच गया, इनको हम तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 4, 4 9 36, तो 36 x की पावर 2 y की पावर 2 वैसे ही लिख देंगे। अब ये तो होल स्क्वायर है, इसको वैसे ही उतार लेंगे। 6 किसका स्क्वायर है, 6 है हमारे पास 36, 6 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आता है। तो इसका मतलब हम 6 को लेके जाएंगे इसके स्क्वायर में डालने के लिए, तो 6xy, ये देखिए 6xy होल पावर 2 आ जाएगी। पावर को ख़त्म करेंगे तो 6 की पावर 2, x की पावर 2, y की पावर 2, 6 की पावर 2 क्या आता है, 36 ही आता है। अब यहाँ पर तीसरा फार्मूला ये है a² माइनस b²। तो ये बच्चों आप फार्मूला इतना इसको पक्का कर लें कि जब भी आपको ये वाली ओपन, ये इसकी ओपन शक्ल है और ये इसकी क्लोज शक्ल है, अगर क्लोज शक्ल नज़र आ जाए तो फ़ौरन आपको पता होना चाहिए इसकी ओपन शक्ल हमने लिखनी है, ठीक है। और अगर ओपन शक्ल मिल जाए, नज़र आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि हमने इसको क्लोज करना है। तो अब यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में देखें, ये सारा आपके पास a है, ये सारा, ये ब्रैकेट वाला सारा a है और ये सारा b है, ये दूसरी ब्रैकेट सारी b है। तो ये देखिए a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, ये हमें लेफ्ट साइड पे मिल रहा है, तो इसका मतलब हमें इसको खोल के लिखना है, a जमा b और a माइनस b करना है। तब हम इसको करते हैं 2x² प्लस 9y² माइनस 6xy, ये पहले वाला सारा नंबर लिखा माइनस 6xy। अब मल्टीप्लाई करेंगे, पहले वाला सारा नंबर लिखा 2x² प्लस 9y² प्लस b वाला लिखा 6xy। तो ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट फैक्टराइजेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसका पार्ट 2 देखते हैं। जैसे कि हमने काफ़ी टाइम जो है क्वेश्चन नंबर 1 पे लगाया उसको समझने में, अब हम जो है वो फास्टली, सेम वही तरीका है, 3 फार्मूले हैं, 3 फार्मूले आपको याद होने चाहिए और ये क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाते, आप इंशाल्लाह इसको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इसका दूसरा पार्ट है a की पावर 4 जमा 64 b की पावर 4। तो हमने क्या करना है, पावर 4 को तोड़ना है, पावर 2 में लेके आना है। तो लेके कैसे आएंगे, a की पावर 2 और ब्रैकेट के बाद 2 लिख देंगे, ठीक है। ये पावर रूल होता है, 2 2 जा 4 ही आ जाएगा, लेकिन हमें क्वेश्चन को पावर 2 में लेके जाना है, तो हम इसको तोड़ेंगे a की पावर 2 और ब्रैकेट की पावर 2। इसी तरह 64 किसका आता है, 8 8 जा 64 होता है ना, तो 8 ब्रैकेट में डालेंगे और b की पावर 2 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने इसको तोड़ लिया, a की पावर 4 जमा 64 b की पावर 4 को a की पावर 2 की पावर 2 और 8 b की पावर 2 की पावर 2 कर लिया। अब यहाँ पर देखें ये सिर्फ इतना काम हुआ है, लेकिन वही हमें फार्मूला देखना है। फार्मूला ये है, a की पावर 2 भी हमारे पास आ गया, b की पावर 2 भी आ गया, लेकिन 2ab हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, फिर अपने पास से जमा भी 2ab लिखेंगे और माइनस भी 2ab लिखेंगे। तो हम लिखते हैं 2
जमा 2a, पहला नंबर a है a स्क्वायर और दूसरा नंबर है 8b स्क्वायर, a और b माइनस भी कर देंगे 2a स्क्वायर प्लस इंटू 8b स्क्वायर। अब यहाँ तक की कहानी देखें, इसको बंद कैसे करना है, a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab इक्वल है पहला नंबर जमा दूसरा नंबर का होल स्क्वायर। अब इसमें पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, तो पहला नंबर a स्क्वायर प्लस दूसरा नंबर 8b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ तक ये आपका क्वेश्चन जो है, यहाँ तक इसको सारे को पकड़ के क्लोज कर देंगे, a स्क्वायर जमा 8b स्क्वायर की पावर 2 माइनस बाकी जो बच गया a 2 16 a स्क्वायर b स्क्वायर, ये बच गया हमारे पास। अब 16 किसका स्क्वायर है, 16 फिर से 4 4 जा 16 होता है, तो 4 की पावर 2, 16 को हम लिखेंगे 4 की पावर 2, a की पावर 2, b की पावर 2 को सबको हम इसको एक ब्रैकेट में डालेंगे और सबकी पावर 2 कर देंगे। अब फिर से ये देखिए फार्मूला, a स्क्वायर जमा 2ab होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब यहाँ पर देखें एक चीज़ नोट करें आप कि ये हमारे पास सारा a है और ये हमारे पास सारा b है, तो a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, तो फॉर्मूला फ़ौरन से आपको आना चाहिए, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 क्या होता है, a जमा b करना है और a माइनस b करना है। तो अब हम इसी वैल्यू को एक दफ़ा जमा करके लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस करके लिख देंगे। जैसे पहला नंबर है a स्क्वायर जमा 8ab, 8b स्क्वायर ये लिख दिया माइनस 4ab लिख दिया, एज माइनस बी। अब लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 8b, पहला नंबर सारा लिखा प्लस 4ab कर देंगे, तो ये इसका आंसर आ गया। अब हम देखते हैं इसका पार्ट नंबर 3, x की पावर 4 जमा 4x की पावर 2 जमा 16। तो इसमें हम पिछले 2 क्वेश्चन थे उनमें x की पावर 4 ही आ रही थी, लेकिन इसमें जो है x की पावर 4 है और बाकी दोनों है वो नंबर x की पावर 2 और ये आ रहा है। तो अब हम इसमें करेंगे क्या, परफेक्ट स्क्वायर को पकड़ेंगे, ठीक है। ये देखिए परफेक्ट स्क्वायर 16 है, 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 16 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 4 की पावर 2 इक्वल टू 16, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे इक्वेशन को। सबसे पहले इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, x की पावर 4 प्लस 16 प्लस 4x की पावर 2, ठीक है। अब हम इसको पकड़ेंगे, x की पावर 2 4 को हम चेंज करेंगे x की पावर 2 में, x की पावर 2 और ब्रैकेट में 2 होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस x 16 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 2, 4 4 30, ठीक है। प्लस अब फिर वही देखिए फार्मूले में आ जाए a की पावर 2 जमा b की पावर 2, इतना हमें मिल गया है लेकिन 2ab नहीं मिला, तो फिर हम क्या करेंगे, खुद से 2ab ऐड भी कर लेंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। तो ऐड करते हैं प्लस 2, a हमारे पास पहला नंबर होता है x स्क्वायर, b हमारे पास दूसरा नंबर होता है 4, माइनस भी कर देंगे माइनस 2ab x स्क्वायर इंटू 4 प्लस 4x स्क्वायर। ये देखिए ये 4x स्क्वायर जो बच गया था ना, इसको हमने कुछ भी नहीं किया, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा लास्ट में। अब हम देखते हैं पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर का होल स्क्वायर माइनस क्या बचेगा, ये वाला नंबर 4 2 ज़ा 8 एक्स स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर वैसे का वैसे। अब x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 8 में से 4 निकालते हैं तो बाकी बचता है 4x स्क्वायर। अब 4 को हम फिर से लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो अब ये वाला नंबर वैसे उतार लेंगे, 4 को हम लिखेंगे 2 की पावर 2 में, 2 और x की पावर सारे की पावर 2 आ जाएगी। अब फिर से ये देखें, ये सारा हमारे पास है a स्क्वायर a की पावर 2 माइनस ये हमारे पास है b की पावर 2। तो जब भी a की पावर 2 b की पावर 2 नज़र आ जाए फ़ौरन क्लिक होना चाहिए कि a माइनस बी और a प्लस बी करना है। तो हम इसको करते हैं एक जमा a प्लस बी और a माइनस बी, तो x की पावर 4 प्लस 4 माइनस 2x, a की पावर a माइनस बी कर दिया और अब हम करेंगे a प्लस बी, तो x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x। तो ये हमने एक दफ़ा जमा कर दिया और एक दफ़ा माइनस कर दिया ऐसे। तो ये इसको कंप्लीट सोल्यूशन है, एक दफ़ा जमा और एक दफ़ा इसको माइनस कर दिया। अब हम इसका पार्ट नंबर 4 देखते हैं, x की पावर 4 माइनस 14 x की पावर 4 प्लस 1। अब 3 रकमें आ गई हैं तो हम फिर परफेक्ट स्क्वायर को इकट्ठा करेंगे, ठीक है। इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, x की पावर 4 माइनस 14 x स्क्वायर प्लस 1। अब 14 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो 1 है, क्योंकि हम 1 को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर इक्वल है 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल है 1। सो 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे x की पावर 4 प्लस 1 माइनस 14 एक्स स्क्वायर वैसे। अब हम करते हैं x की पावर 4 को लिख सकते हैं x की पावर 2 की पावर 2 प्लस 1 स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब फिर वही बात, a स्क्वायर भी है प्लस b स्क्वायर भी है, 2ab नहीं है तो हम 2ab खुद से ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो ऐड करते हैं 2x a स्क्वायर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 माइनस 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई 1
और -14x² वैसे का वैसे लिख दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन वाला ही है 14x²। अब हम इसको करते हैं पहला नंबर प्लस दूसरे नंबर का होल स्क्वायर। पहला नंबर लिखते हैं x² प्लस दूसरा नंबर 1 और इस सारे को ब्रैकेट में बंद करते हैं और ऊपर पावर 2 डाल देते हैं। इसको बोलते हैं x² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ये जो बाकी बचा 2x की पावर 2 माइनस 14x की पावर 2 वैसे ही आ जाएगा। अब हम इसको देखते हैं x की पावर 2 प्लस 1 होल स्क्वायर वैसे ही माइनस 2 माइनस 14 इक्वल 16x² आ जाएगा। 16x², 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 16 4 4 जा 16 होता है, तो 4 की पावर 2 हम लिखेंगे। 16 को हम लिखेंगे 4 की पावर 2 x 4 x और सारे की पावर 2 आ जाएगा। पावर ओपन करेंगे 4 की 2 x की 2 इक्वल टू 16x² आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर फिर देखिए ये हमारे पास पहला नंबर है, सारा a² माइनस b² बन गया। तो एक दफ़ा जमा करके लिख दें और एक दफ़ा माइनस करके लिख दें। x² प्लस 1 माइनस 4x और x² प्लस 1 प्लस 4x। तो ये है इस क्वेश्चन की कंप्लीट फैक्टराइजेशन। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 5। x की पावर 4 माइनस 30x² y² प्लस 9 y की पावर 4। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। x की पावर 4 और y की पावर 4 को इकट्ठा करते हैं, तो x की पावर 4 प्लस 9y की पावर 4 वैसे माइनस 30x² y², इसको लास्ट में लिख लेते हैं। अब हम इसको पावर 2 में चेंज करेंगे। x की पावर 2 की 2 प्लस 3 जो है 9 3 3 सा होता है ना, 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 y की पावर 2 और होल पावर 2 आ जाएगी। प्लस फिर वही है, इसमें 2ab हमें चाहिए तो वो नहीं है, तो बनाने के लिए क्या करेंगे 2ab ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। तो हम ऐड करते हैं 2x² 3y² माइनस 2x² 3y² माइनस 30xy² वैसे ही आ जाएगा। अब फिर पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर इन दोनों को लिखेंगे और ब्रैकेट में डाल देंगे। पहला नंबर x² प्लस दूसरा 3y² और होल ब्रैकेट 2 आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, इसको बंद कर दिया हमने और ये यहाँ तक हमारे पास कंप्लीट काम हुआ है यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास ये बचता है 2x² 3y², 3 2 जा 6x² y² माइनस 30x² y²। 13 और 6 को ऐड करते हैं तो 36 आता है। इसको वैसे ही लिख लेंगे हम, इसको वैसे ही लिख लेंगे और ये हमारे पास आता है 36x² y²। तो अब 36 फिर आपको पता है ये कैसे बनता है 6 की पावर 2 से, तो हम 6 लिखेंगे, x लिखेंगे, y लिखेंगे और होल पावर 2 लिख देंगे इसकी। अब फिर हम ये आप फार्मूला आपको याद हो गया होगा कि जब भी जो नज़र आए a² माइनस b² तो उसको एक दफ़ा जमा लिखना है और एक दफ़ा माइनस का लिखना है। तो ये a² माइनस b² की फॉर्म आ गई। पहला नंबर ये सारा a है हमारे पास और ये सारा b है हमारे पास, तो a प्लस b करते हैं और a माइनस b करते हैं, तो x² प्लस 3y² माइनस 6xy और x² प्लस 3y² प्लस 6xy। तो एक दफ़ा जमा कर ले और एक दफ़ा माइनस कर ले, पहले जमा कर ले या बाद में माइनस कर ले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे आपको इजी लगता है आप इसको कर सकती हो। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है x की पावर 4 प्लस 11x² y² प्लस y की पावर 4। तो हम सबसे पहले इसको रीअरेंज करते हैं। x की पावर 4 और y की पावर 4 को एक साथ लिखते हैं, 11x² y² को हम एंड पे लिखते हैं। अब वही काम पीछे वाला ही, x की पावर 4 को हम चेंज करेंगे, x की पावर 2 की 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पीछे वाला बन जाएगा 4, तो x की पावर 2 और होल पावर 2 लिख देंगे, प्लस y की पावर 2 होल पावर 2 यानी कि ब्रैकेट के बाहर 2 लिख देंगे, इसको होल पावर बोलते हैं। प्लस करना है, अब ये देखिए a² भी है प्लस b² भी है, 2ab नहीं है हमारे पास, तो ये जो 2ab हम खुद से बनाएंगे ना उसमें 2 ऐड भी कर देंगे और 2 सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। तो ऐड करते हैं 2ab, 2a हमारे पास है पहला नंबर x² और b हमारे पास दूसरा नंबर y², तो 2ab माइनस 2x² y² प्लस 11x² y² वैसे का वैसे। अब ये देखिए a² प्लस b² प्लस 2ab है, तो किसके इक्वल है a प्लस b का होल स्क्वायर, पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर और ब्रैकेट में होल स्क्वायर लगा देंगे। तो इसका पहला नंबर क्या है x², दूसरा नंबर क्या है y², तो x² लिखेंगे प्लस y² और सारे की पावर 2 लिख देंगे। माइनस ये बच गया हमारे पास 2x² y², तो 2x² y² लिखेंगे प्लस 11x² y² वैसे ही आ जाएगा। अब ये पहले वाला नंबर वैसे लिखेंगे, दूसरे में 11 में से 2 माइनस करते हैं तो 9 बचता है, 9x² y²। 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 से, x
वाई और सारे की पावर 2। तो ये फिर से वही इक्वेशन बन गई ए, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको एक दफ़ा जमा करके लिख दें और एक दफ़ा माइनस करके लिख दें, तो ये इसका आंसर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy। ये माइनस करके लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy, ये इसको जमा करके लिख दिया। पहला नंबर सारा वैसे लिखेंगे, जब दूसरा नंबर लिखेंगे ना उसको एक दफ़ा जमा करके लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस करके लिख देंगे। तो ये करना होता है इस तरह के क्वेश्चंस में। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्रैक्टिसिंग कीप ग्रोइंग, प्रैक्टिस करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।